बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कैबिनेट बैठक आज जो चल रही थी जिस पर कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो रही थी और सीधी तस्वीरें उसी पर हम आपको दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और पत्र तत्काल भेजेंगे कि हमारे चावल, पूरे चावल को कस्टम मिलिंग के बाद का खरीदी करने की अनुमति दिया जाना चाहिए। केवल एक कारण से कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो निर्णय लिया है 2500 रुपया क्विंटल किसानों को धान के प्रोत्साहन राशि देने के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार उसको बढ़ाने के पक्ष में तैयार नहीं है। पहली चिट्ठी में असहमति जारी हुई है, लेकिन हम लोग पुनः आग्रह करेंगे। लेकिन अगर आज की परिस्थिति के मुताबिक जो लगभग 6.5 लाख 6.85 लाख मीट्रिक टन धान बचत होगा, जो राज्य और केंद्र के पूल में चावल जमा करने के बाद उसका जो कस्टम मिलिंग के बाद 4.60 मीट्रिक टन लाख मीट्रिक टन चावल हम लोगों को अतिरिक्त बचा रहेगा। तो आज के कैबिनेट ने यह निर्णय लिया गया कि 31 तारीख तक जितना भी किसानों का धान आए 85 लाख मीट्रिक टन, तो ये टेंटेटिव टारगेट है, 88 तक भी जा सकता है, उससे बढ़ के भी जा सकता है। हम किसानों का 31 तक का पूरा धान खरीदेंगे और शेष जो चावल 4.60 मीट्रिक टन लाख मीट्रिक टन अगर ये शेष रहता है केंद्र को आग्रह करने के बावजूद भी अगर, तो इसका उपयोग, इसको नाम के माध्यम से ही हम इसका उपयोग करेंगे और आने वाले समय में इसका उपयोग करेंगे। इसके लिए जो आवश्यक धनराशि होगी उसका बजट में प्रोविजन किया जाएगा। धान खरीदी के लिए एक संभावना ये है कि हमारी तैयारी जो थी मार्केट के द्वारा 75 लाख मीट्रिक टन की थी, तो जरूरत पड़ेगी थोड़ा बोरों के व्यवस्था के संदर्भ में। तो आज के कैबिनेट से ये निर्णय लिया गया कि पुराने बोरों में भी किसानों के पूरे धान को खरीदी की जाएगी और किसान भी लाएंगे तो, और उनकी जो व्यवस्था होगी पुराने, मेन जो चावल के रिसाइकल के बारे में खूब चर्चा छत्तीसगढ़ में होती है, तो ये निर्णय लिया गया, अकबर भाई इसमें ज्यादा बताएंगे, कि जो राइस मिलर्स के रिसाइकिल की जो शिकायतें खूब आती हैं, इसको सख्ती से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी आज निर्णय हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय, ये गवर्नमेंट माध्यम से जेम के वेबसाइट के माध्यम से जो खरीदी डीजीएसएनडी के बाद जेम से खरीदी का जो पुराना प्रावधान किया गया, छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के मुताबिक अब हम लोगों ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय उद्योगों से निर्मित सामग्रियों की भी खरीदी करने के बारे में, तो ये जो जेम की खरीदी केवल एकमात्र जो होती थी उसको सीएसआईडीसी के द्वारा खरीदी करने का प्रावधान आने वाले समय में सरकार करेगी। उस प्रावधान करने के बीच में टाइम जो लगेगा 2-3 महीने का जो मियाद, इसमें विभाग जो पुरानी खरीदी प्रक्रिया उसको जारी रखेगी। लेकिन आज का निर्णय ये हुआ कि जेम के द्वारा की जाने वाली खरीदी की प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के अंतर्गत सीएसआईडीसी के द्वारा खरीदी करने का निर्णय हम लोगों ने किया है। अब पूरी बात एक आप बताएं। धान खरीदी के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र 17/12/2018 को भारत सरकार को प्रेषित किया है। वर्तमान में 24 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में जमा करने का भारत सरकार से सहमति हमारे पास है। इसको बढ़ाकर 32 लाख टन करने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है, जिसमें अब तक कोई उसका जवाब नहीं आ पाया है। जेम पोर्टल के बारे में जो अभी जानकारी आपने दी, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके बदले सीएसआईडीसी से पुराने सिस्टम के आधार पर खरीदी होगी और मंत्री परिषद ने यह तय किया है कि जैसे जेम पोर्टल है वैसा छत्तीसगढ़ अपना खुद का पोर्टल बनाएगी और उसके माध्यम से
जो विभागों की खरीदी है वो स्वयं के पोर्टल से की गई। इसके लिए लगभग 6 महीने का समय लगेगा। इसके अलावा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में जो जिला केडर होता है, हाँ, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, उसमें इसके पहले राज्यपाल महोदय की ओर से आदेश पहले से ही प्रभावशील है, उसको 2 साल के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। जो जिला केडर है उसमें स्थानीय तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो उसको 2 साल बढ़ाना है। बाकी कोरबा को शामिल करना, उसमें सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग और कोरबा जिले को शामिल किया गया है। इसके अलावा लैंड डाइवर्सन को लेकर जो बहुत परेशानी आती है, छोटे छोटे भूखंडों को लेकर लोग परेशान रहते हैं, तो उसको सरलीकरण किए जाने के भी निर्देश इसमें जारी किए गए हैं। आप कुछ हो गया इसमें वो शराबबंदी को लेकर कोई मामला है क्या? शराबबंदी तो कमेटी जो कैबिनेट का निर्णय हुआ वो आपको हमने अभी बता दिया, और इसका मतलब है जो आप प्रश्न कर रहे हैं फिलहाल वो विचार के लिए नहीं आया है। तो भी एक सवाल है, एक प्लीज। अच्छा, कतई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहली बैठक में ये निर्देश जारी किया हुआ है कि बाहर के राज्यों के धान नहीं, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बहुत हुई, अकाल खत्म हो गया तो धान ज्यादा आया, फसल अच्छा हुआ है और उम्मीद है, कह सकते हो बम्पर क्रॉप हुआ है, अब बम्पर वोट मिला है। अरे किसानों का जनादेश माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी हर उद्बोधन में इस लाइन को कहते हैं, उन्होंने सब कुछ दिया है, इसलिए आज के कैबिनेट का दोनों निर्णय उसी के लिए है। समर पेडी का पहली बार तो बहुत दिन बाद पानी देने का निर्णय हुआ है। अब पेडी आ जाए उसके बाद इसमें हम आपसे डिस्कस। हाँ, बता दें छोटे प्लाटों का बता दीजिए। छोटे प्लाटों के बारे में अभी जो कठिनाई आती है उसको सरलीकरण करना है, केवल इस प्रकार का निर्देश हुआ है। ये जो जैम का जो मामला, उसकी कोई समीक्षा की गई है कि जैम जब से चालू किया गया आप चेंज भी कर रहे हैं, तो जैम में समीक्षा कुछ इस तरह की गई है? इसके पीछे उद्देश्य थोड़ा सा भिन्न है। स्थानीय उद्योगों से है हम और किस तरीके से होगा उसके बारे में आने वाले समय में विचार किया जाएगा, तो आपको अवगत कराएंगे। डीजीपी को लेकर भी कुछ बैठक होने वाली है, तो उसको लेकर अब मुझे लगता है कि आज की कैबिनेट के से ये बाहर का विषय है। इसको इससे बाहर दूंगा, उसका उत्तर यहाँ से बाहर दूंगा। आप क्या पूछ रहे थे? आपने कहा कि कुल पत्र 17 तारीख अकबर भाई ने जिक्र किया और 2500 रुपया कुंटल हिंदुस्तान में केवल देने वाला हमारा अपना छत्तीसगढ़ राज्य है। हमारे पास जो 4.65 मीट्रिक टन लगभग जो धान के उपार्जन के बाद चावल की बचत होगी, हम लोग चाहते हैं कि जो राज्य का और केंद्र का पुल होता है चावल की खरीदी उसके द्वारा किया जाए। अभी तक वहां से कोई सहमति जैसा कोई संकेत नहीं है, संभावना भी कम है। हम फिर से पत्र लिखने जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो नान के माध्यम से
चावल को हम ही उसको यूज करेंगे और उसके लिए जो बजट प्रावधान की जरूरत होगी उसको राज्य सरकार प्रतिपूर्ति करेगी। बीजेपी के कई नेताओं का कर्ज माफी हुआ है, वो कह रहे हैं, और हमने जब निर्णय लिया तो ये कहीं नहीं कहा था कि भाजपा और कांग्रेस को देख के हम कर्ज माफी करेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों का जो शॉर्ट टर्म लोन है वो पूरा माफ करेंगे, ये कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में कहा। राहुल जी ने आपके रायपुर के साइंस कॉलेज की इसकी शुरुआत की, हम उसको करने जा रहे हैं। कृषि ऋण एग्रीकल्चर लोन, इसका अर्थ है क्या? ये खेती करने वाले लोग समझते हैं। कृषि ऋण, एग्रीकल्चर लोन, एग्रीकल्चर लोन में केवल शॉर्ट टर्म लोन है। एग्रीकल्चर लोन में क्या आता है आप समझिए उसको। नो, ऐसा नहीं। कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक का 6,100 करोड़ रुपए के आदेश जारी हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है नेशनलाइज्ड बैंक के जो लिमिट का आधार होता है, कई जगह कोऑपरेटिव बैंक प्रति एकड़ अगर 25,000 तक के कर्ज देती है तो जो अन्य बैंक है वो उसको सीमा बढ़ा के देती हैं। तो केसीसी नेशनलाइज्ड बैंक के जो लिए हैं एज पर लिमिट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, उस कर्जे के बारे में भी जानकारी मंगाया गया है, उसको भी हम माफ करेंगे। ये सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट आ गया है। आपने एक चीज कहा कि शॉर्ट टर्म ठीक है, वो किसी लिए का मतलब शॉर्ट टर्म होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन किसान जो आत्महत्या करते हैं किसान, वो शॉर्ट टर्म या किसी के लिए नहीं बल्कि ट्रैक्टर के लिए और दूसरे चीजों के लिए लेते हैं, उसके लिए उनको ज्यादा परेशानी। मुझे लगता है आप सब मेरे मित्र हैं, आप ही लोग छापते हैं, जितने किसानों ने सुसाइडल वो किया है, आत्महत्याएं की हैं, अधिकांश जगह हम लोग गए हैं। आप ये मान के चलिए गरीब के पास ही चुकाने के लिए अगर पैसे नहीं होते तो पहला सुसाइडल अटैक उन्हीं का होता है। पूंजी वाले अपनी व्यवस्था दूसरे तरफ से कर लेते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ 92% से अधिक किसानों को इस कार्य योजना से लाभ मिला है। 92 नए जिलों को लेकर कुछ हुआ कि नए जिले को लेकर राजेश जी, हमने कहा ना होगा तो आप ही खुद बताएंगे ना। कुछ चीजें 28 के लिए तो बता के 28 के लिए तो बता के ये तो आप समझता अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ज्यादा बातचीत के साथ सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे मोहम्मद अकबर जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, जो इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बहुत स्वागत है आपका सर। मोहम्मद अकबर जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस कैबिनेट बैठक को बहुत विशेष माना गया, कौन कौन से ऐसे फैसले थे जो कैबिनेट में लिए गए? फैसला लिया गया, हमारा जो धान खरीदी है वो हमारा अनुमान था 75 लाख मेट्रिक टन। हेलो जी। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से आवक समितियों में हो रही है उससे ऐसा लगता है कि 75 लाख मेट्रिक टन से भी ज्यादा धान की खरीदी हो सकेगी, जिसको अनुमान 85 लाख मेट्रिक टन तक का किया जा रहा है। तो कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि 75 लाख मेट्रिक टन का जो हमारा अनुमानित अनुमान है, तो उससे यदि एक्सीड होगा तो जितना भी होगा 31 जनवरी तक उसकी खरीदी की जाएगी। 31 जनवरी उसका लास्ट डेट है। मोहम्मद अकबर जी, सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कुछ देर पहले, जिसमें आपने कहा कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, जबकि प्रदेश में धान की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सहायता नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी दिया है और वो चिट्ठी भेजने के बाद अभी तक हमको 24 लाख मेट्रिक टन की अनुमति है सेंट्रल पूल में जमा करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उसको बढ़ाकर 32 लाख टन किया जाए और उन्होंने भारत सरकार के खाद्य विभाग के खाद्य मंत्री जी को चिट्ठी प्रेषित किया है। अब उनका जवाब आने का हम इंतजार कर रहे हैं और बाकी का जो भी 85 लाख मेट्रिक टन हो कि 50। हाँ बोलिए।
आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को आपने चिट्ठी लिखी है, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं रोड़ा बन रही है, जो वादे जनता से किए हैं कांग्रेस ने वो कैसे पूरा करेगी, ये मन में प्रश्न कांग्रेस के जरूर होगा। कांग्रेस तो अपना वादा पूरा करने जा रही है और इसीलिए मंत्री परिषद ने ये तय कर लिया है कि भारत सरकार से जो हम बढ़ाकर अनुमति चाहते हैं वो मिले या ना मिले, 31 जनवरी तक हर हाल में धान खरीदी की जाएगी, चाहे वो 75 लाख हो, 85 लाख हो या उससे अधिक हो, पूरी धान खरीदी की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए अकबर जी। थैंक यू।